Hello, Namaste, Shashyakal सबको. Hello, my business partner. Welcome to our Raw and Real, the business edition, episode number 18. Hi, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया, Great. बहुत बढ़िया। बढ़िया ही चाहिए सबका. So today we have a very special guest with us. She's a mom of two beautiful kids. कुछ महीने पहले ही उन्होंने इस business को start किया and she's already have a strong background in finance professions. तो उनका welcome करते हैं, उनसे उनकी कहानी जानते हैं कि कैसे उन्होंने क्यों join किया क्या. तो let's welcome her on page. Hi, Chetna ji. Hello. Hi. Hi, welcome to Hi, our Chetna. page. Hello, how are you, everyone? We Great. all are good. Good. तो वेलकम आवर पेज एंड सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें एंड व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस. आपका क्या स्ट्रॉन्ग व्हाई था कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का सोचा? Sure. So, hello, everyone. My name is Chetna, and I'm originally from India, but currently live in the USA. And I am a mom of two, and I have my families also. I'm living with like a joint family, and I'm a finance professional also. And like I have my two like beautiful daughters, and I the reason why I started this business because मैं मेरे बच्चे को लाइक टाइम ही नहीं दे सकती थी लाइक उन लोगों को मैं बड़ा लाइक बहुत मिस करती थी उनकी जो एक्टिविटीज थी जो एक्स्ट्रा स्कूल में एक्टिविटीज होती है आउटसाइड आफ्टर स्कूल भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है तो उसमें भी मैं नहीं पार्ट ले सकती थी और इवन द आप म्यूट पे आओ चेतना। हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है या सो क्या है कि लाइक स्कूल में मॉर्निंग में भी जब ये लोग स्कूल जाते हैं तो लाइक मेरी राह देखते हैं कि ओ कब मम्मा when you gonna be drop us up or when you gonna be pick us up like every time they have a question every like morning or every night like day before oh mama can you drop us up tomorrow morning and then morning like they were asking me like who's gonna pick me up today and every time like I have to worry about like who's gonna pick them up and everything so I was looking something like opportunity that I can do stay home and then I can do it and even the flexibility also like that kind of flexibility कि मैं काम करूँ तो भी ऐसा काम करूँ कि मुझे लाइक स्टिक नहीं रहना पड़े मैं मेरे टाइम से करूँ एंड जब मैं चाहती हूँ तब मैं कर सकूँ ऐसा मुझे थोड़ा चाहिए था और इवन दो इफ आई हैव अ मीटिंग्स और समथिंग बट मैं मेरे बच्चों के साथ में बैठ के ज्वाइन कर सकूँ एंड उनको होमवर्क और वगैरह एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है उसमें भी पार्ट ले सकूँ ऐसा कुछ मुझे चाहिए था सो this time like I was looking something like that and by the time I got this opportunity and I feel like this is the for me so and then I started this तो मुझे ऐसा लग रहा है चेतना ये हम सबकी सेम स्टोरीज है ना हम लोग भी एग्जैक्टली. जब हम मतलब मैं जब जॉब करी थी मैं 14 इयर्स तक मैंने कोई जॉब नहीं करी है और मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और बहुत अच्छा लाइक यू नो आई वाज एंजॉयिंग दैट टाइम बट जब यू नो जरूरत तो पड़ती है राइट जॉब की और सब तो जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज मिसिंग दैट टाइम कि यार कितना अच्छा टाइम था मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी फ्रेश कुकिंग और उनको कहीं पे भी क्लासेस के लिए लेके जाना है तो वो सब टाइम मैं जब मैं जॉब करने लगी तो मुझे लगा कि यार मैं कहीं स्टक हो गई हूँ मैं वो चीज मिस कर रही थी तो मुझे जब मेरा ले ऑफ हुआ तो मुझे भी यही लगा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो मैं अपने उस टाइम को भी एंजॉय कर सकूं साथ में कुछ अर्निंग भी हो राइट तो मुझे भी ये बिजनेस इसीलिए अच्छा लगा और मैंने ये बिजनेस इसीलिए ज्वाइन किया तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर चेतना ये है कि जब हम ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं हम लोगों को किसी को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि है ना कि बिजनेस का कोई भी सब जॉब करके आए हुए होते हैं तो आपको क्या डिफिकल्टीज आई इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब या फिर आपके लिए सब कुछ स्मूथ था कैसा था आपका नहीं लाइक आपको पता है कि सभी कुछ भी आप कर लो लाइक इवन तो आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है बट आपसे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है बिकॉज सब कुछ जहाँ पे भी जाओ आप लाइक पूरी तरह से तैयार होके तो नहीं जा सकते हो राइट इवन जॉब करते हो फिर भी लाइक उसमें भी ट्रेनिंग तो होती ही है तो यहाँ पे भी लाइक जब बिजनेस के बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एंड जो भी होता है वो सोशल मीडिया पे ही होता है तो मेरा ये था कि मेरा बैकग्राउंड में एक्चुअली सोशल मीडिया वर्ड्स ही नहीं थे सो मेरे पास लाइक मैं फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक में कुछ भी नहीं यूज करती थी आई वाज यूजिंग ओनली व्हाट्सएप
So I don't know even how to create our personal profile. So I was in a zero like social media platform. But and another thing ये थी कि मुझे like of course online business ऐसे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लाइक मार्केटिंग बिना कुछ भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट चाहिए, वो उसके लिए आपको मार्केटिंग तो करना पड़ता है। तो मेरा अनदर थिंग ये था कि अभी मार्केटिंग करना है, कॉल करना है, तो मैं ये नहीं करूंगी। बट उसके बाद भी पता चला कि नहीं, ये मार्केटिंग है बट आपको सोशल मीडिया पे करना है। सोशल मीडिया तो मुझे नहीं आता कैसे यूज करना है, कि कैसे लाइक एंड पोस्ट भी कैसे करना है, कुछ भी नहीं आता था। बट जब पता चला कि यहाँ पे भी ट्रेनिंग, उसके लिए भी ट्रेनिंग मिलती है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग तो मिलती है ना, लाइक अभी खुद से सीखना पड़ता है, लाइक वी हैव टू डू एवरीथिंग ओवर बाय आवरसेल्फ, देन इट्स डिफरेंट स्टोरी। बट you will get everything here, training based videos and all the things like what, and even the यहाँ पे जो हमारी communities है वो भी ज्यादा helpful है कि आप stuck नहीं रहते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले जैसे ही आप business में joint हो जाओ तो आप अकेले ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि जहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है तो वहाँ पे तो जाना चाहिए, भले कुछ भी नहीं आता। वो हमारे में होता है कि हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि सीखना है, मीन सीखना है, दैट्स इट। सो ऐसे माइंडसेट लेके मैं ये बिजनेस में आई, एंड मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा सोशल मीडिया पे वो कैसे यूज करना है, कैसे, थोड़ा टाइम भी लगा। और वो जो हाउ टू क्रिएट द कंटेंट, लाइक कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, पोस्ट कैसे बनाना है, उसमें थोड़ा बिगिनिंग में मुझे इतना टाइम लगा, और मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी, लाइक ये क्या है, लाइक एक ही पोस्ट बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है, और दूसरे लोग तो लाइक 2-3 पोस्ट एक दिन में करते हैं, तो मेरा तो एक ही करने में इतने 3-4 घंटे लग जाते हो, तो 2-3 पोस्ट कैसे करेंगे। पर तब मेरा लाइक उस टाइम मुझे फ्रस्ट्रेशन भी आता था और लगता था कि अब कैसे मैं कर पाऊंगी, बट फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे करके ही मैं सीख जाऊंगी। बट आज मैं सीख गई वो भी, तो वो मेरी डिफिकल्टी थी पहले, और कुछ नहीं था, बट मुझे ट्रेनिंग मिल गई उसके लिए, और वो थोड़े सीख के मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया। सही है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपने ये आंसर दिया कि कैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो एक ओपन माइंड के साथ आते हैं, एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं, कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ कि हमको करना ही है। आप ये सोच के ज्वाइन करोगे कि बैठे बैठाई सब कुछ हो जाएगा और रातों रात मैं अमीर बन जाऊंगा, वो तो नहीं होने वाला है। क्योंकि आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ या आप कोई भी लाइन चूज करो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। कुछ भी ऐसा जो भी लोग, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई जो भी वो ओवरनाइट सक्सेस की जो लोग ऐसा बताते हैं, लाइक दे शो कि हाँ आप एकदम से पैसे डबल हो जाएंगे, आई थिंक वो सारी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। रियल बिजनेसेस, रियल जॉब्स, रियल वर्क रिक्वायर्स एफर्ट एंड इट रिक्वायर्स द माइंडसेट दैट यू आर रेडी टू लर्न। आप सीखने को तैयार हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, तो मिस्टेक्स भी होंगी मगर आप आगे भी बढ़ोगे। और जो नहीं करता है वो जरूर से आगे बढ़ता है, और जो डिफिकल्ट टाइम में छोड़ देता है कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, वो फिर वही कर देता है, वो आगे वही अटक जाता है। Absolutely, that's the great lesson, and everybody should think about it, understand this. तो चेतना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ स्केप्टिसिज्म पे, कि आप जब आपने ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखी थी तो आपका रिएक्शन कैसा था? वर यू रियली एक्साइटेड, और आपको थोड़ा कई बार मैंने सुना है कि बहुत सारे लेडीज होती हैं या लोग होते हैं जिनको उनके हस्बैंड जो है वो सपोर्ट नहीं करते, उनको बहुत क्योंकि ऑनलाइन स्पेस इज वेरी, क्योंकि अभी कल ही मेरे को एक लीड आई थी जो मुझे बोली कि वो मुझे इसलिए रीच आउट कर पाई, और शी कुड स्टिल ट्रस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड एज शी इज, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड सेम है, तो शी कुड हैव सम फेथ। बट अदरवाइज क्या होता है कि लोग ऑनलाइन स्पेस से इतना डरते हैं ना, क्योंकि होता है बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपका कैसा था जब आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट फेयर एंड देन यू वेंट विद दिस अपॉर्चुनिटी? सो क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही लाइक मैं कुछ जॉब पे भी जाते थे ना, तो मैं ऐसा कुछ सोच ही रही थी कि ऐसा क्या करूं कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले, फ्रीडम मिले, और फाइनेंशियली
भी लाइक वो ब्रीदिंग Independent. रूम भी मिले, राइट? तो ऐसा लाइक कितने दिनों से दिमाग में चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो अभी करना चाहिए, बिकॉज बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। तो लाइक लाइफ भी इतनी शॉर्ट हो गई कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। Exactly. तो वो मुझे थोड़ा डर रहता था लाइक कि कुछ भी करना चाहिए। तो जब मुझे ये यूट्यूब में, मैं क्या थी कि मैं जॉब पे लाइक मेरा 1.5 आवर का ड्राइव रहता था एवरी डे मॉर्निंग में जब मैं जॉब पे जाती थी। तो थोड़ा लाइक ड्राइविंग में भी इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी कि यार कब मैं घर पहुंचूंगी, कब मैं, ऐसा हो रहा था। 8 आवर्स काम करना, फिर 1.5 आवर ड्राइव, एंड कभी कभी बार तो लाइक ट्रैफिक की वजह से इतना 2 घंटे भी लग जाते थे मेरे। तो मैं वो सॉन्ग ही सुन रही थी यूट्यूब में, तब मुझे एक एड मिली एंड मैंने देखा। तो पहले तो मुझे लगा कि यार ये तो स्कैम हो गया, तो मैंने स्किप कर दिया। दूसरी बार फिर से आया, 2 दिन बाद दूसरा आया, फिर भी मैंने स्किप कर दिया। एंड तीसरी बार भी आया, लाइक एक वीक में 3 बार आया। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो है, मुझे सुनना पड़ेगा। तो मैंने उसका लाइक वीडियो मैंने देखा एंड मैंने लाइक सुना, ध्यान से सुना, और मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास तो कांटेक्ट भी मैं कैसे करूं। मैं तो जब लाइक सॉन्ग ही सुन रही थी, तो फिर वो क्या था कि एड के बाद में एंड में फोन नंबर था, तो मैंने फोन नंबर तो लिख लिया। मैंने घर पे आके देखा था, फिर बाद में दूसरे दिन लाइक उस रात मुझे नींद ही नहीं आई कि यार रीच आउट तो करना है, पर स्कैम होगा तो क्या। एंड मैंने मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया था उसके लिए, बिकॉज पहले मुझे जानना था कि पहले मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ले लूं, फिर बाद में उसके साथ लाइक बात करूं। तो दूसरे दिन जब मैं जॉब पे गई, फिर भी मेरा दिमाग तो वहां पे ही चला था कि बिकॉज मैंने नंबर लिख लिया था, और मैं सोच रही थी कि काम में भी मेरा ध्यान नहीं रहता था, लाइक फोन करूं या ना करूं या ना करूं, लाइक ऐसा हो रहा था। तो एंड फिर ऐसा लाइक बिकॉज स्कैम भी इतना चल रहा है कि आप लाइक इवन द फोन पिकअप करते हो तो 2 मिनट लाइक 1 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, दैट्स इट, आपका फोन भी लाइक हो जाता है, लाइक पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें जाती है। तो मैं थोड़ा डर रही थी कि यार करूँ और ना करूँ। तो फिर मुझे मैं जब लाइक एक्चुअली मेरी मीटिंग होती थी, प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही थी, तो लगा कि अभी लंच टाइम में मैं लंच टाइम में ट्राई करूंगी, बिकॉज स्कैमर भी लाइक 1 मिनट में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं फोन लाइक मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है तो मैं बात करूंगी, नहीं तो मैं कट कर दूंगी। 1 मिनट के लिए मैं फोन करूंगी। तो फिर जैसा ही मेरा लंच हुआ एंड मैंने फोन किया, तो उन्होंने फोन पिकअप किया एंड देन मैंने आवाज सुनी, तो मुझे सेम आवाज लगी कि मैंने जो वीडियोस देखी थी, ऐड देखी थी, वही आवाज है। फिर बाद में मैंने देखा, उनको पूछा, जाना, बिकॉज मेरे पास कोई फेसबुक और कुछ भी नहीं था। तो लाइक अभी जब मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, तो मेरे पास भी लीड आती है, तो मैं तो सबको लाइक फेसबुक का जो भी, जिनको भी जितना भी क्वेश्चन है, तो मैं उनको भेजती हूँ, राइट, कि ये है आपका डाउट्स है तो ये देखो। मेरे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था, मैं तो कुछ भी नहीं यूज कर रहे थे। तो वो भी मुझे मेरा जो भी डाउट्स था, तो वो मुझे बोलते थे कि आपका फेसबुक है तो आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, ये कर सकते हो। पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती। पर फिर भी मुझे लगा कि यार कुछ तो है इसमें, बिकॉज वो उसका हस्बैंड भी आईटी में है। अभी स्कैम होता तो उसका हस्बैंड ही नहीं करने देता, बिकॉज उन लोगों को तो पता है, राइट। या एंड देन फिर मैंने 2-3 दिन बाद फिर से मैंने कॉल किया कि मुझे थोड़ा जानना है कि क्या है इसमें, कैसे करना है वो। तो थोड़ा उन्होंने यूट्यूब वाला वीडियोस भेजे, और उन्होंने जो भी रिकॉर्ड किया था वो मुझे भेजे, लाइक सेपरेटली, ऐसे ही जस्ट विदाउट सोशल मीडिया दैट आई कैन सी। तो मुझे थोड़ा 100% लाइक थोड़ा 90% मुझे लगा कि नहीं, ये तो फेक तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड के साथ बात की कि ऐसे मैंने कुछ ढूंढा है, मुझे अच्छा लगा है, बट आप भी देख लो। तो जितना भी वीडियोस और वगैरह जो भी उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने मेरे हस्बैंड को भेज दिया, और मैंने कहा कि आप भी जब भी आपको टाइम मिले तो आप देखो। तो और वन थिंग ये है कि मेरे हस्बैंड भी और मैं और मेरे हस्बैंड लाइक सेम ही है कि हम लोग बिलीव ऐसा करते हैं कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आए, आप जब ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इसमें जाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलता है। बिकॉज बाहर तो दिखता है अच्छा खराब कोई भी दिखता है, बट आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो जब इसमें अंदर जाओ तब, राइट। तो मेरे हस्बैंड ने भी देखा और उनको भी थोड़ा अच्छा लगा, और मेरे हस्बैंड ने भी उनके साथ बात की
एंड उसको लगा कि नहीं अच्छा तो है। उन्होंने भी बहुत बड़े बहुत ऑनलाइन बिजनेस देखे थे और वो भी बोल रहे थे कि यार ऑनलाइन में लोग बहुत कम इनकम अर्न करते हैं और कैसे ट्रस्ट करते हैं। बट जब इसके बारे में उन्होंने सुना तो वो कहते हैं कि नहीं ये अच्छा तो है, ये लेजिट है, लाइक स्कैम नहीं है। तो फिर बाद में मुझे वो ट्रायल पीरियड वाला ऑप्शन दिया, बिकॉज मुझे फिर लाइक डिटेल में जानना था कि एक्चुअली है क्या, इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या करना है। तो वो मुझे ट्रायल पीरियड वाला ऑप्शन मिला। तो मैंने उसके साथ बात की तो वो उन्होंने बोला कि आप 149 पे करो, वो 30 डेज ट्रायल पीरियड है, उसमें आपको 100% इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस में जाना है कि नहीं जाना है। तो उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड के साथ बात की और यही था सपोर्ट जो उन्होंने मुझे किया। उन्होंने बोला कि ये ट्रायल पीरियड है, रिफंडेबल है, तो जस्ट go inside. Try. Absolutely. Trial period, because trial period के बगैर like you don't know anything. Yes. Yeah, If exactly. you want to do something, then you have to go inside. That's true. Yes. So That's true. उन्होंने अच्छी बात like है। yeah, that's what, and he said like it's 149, and anyway like if you do grocery and you just spend the 149, like ऐसे ही आप हम लोग कर कुछ ना कुछ भी ऐसे ही just सोच लो कि आपने कुछ खरीदा है ऐसे बहुत कम है फिर भी 149 ऐसे माइंडसेट बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक आगे बढ़ पा रहे हैं चेतना। क्योंकि अगर 1049 को लेके भी अगर हम इतना सोचेंगे तो देन आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू अ बिजनेस, स्पेशली क्योंकि बिजनेस में तो बिजनेस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हेन इट गिव्स अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, बट इट आल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। सॉरी मैं आतिश जी आपको मैंने काट दिया। हाँ कंटिन्यू। मैं बोल रही थी कि बिल्कुल सही बोला चेतना जी ने। मतलब जब तक हम इनसाइड उसमें देखेंगे नहीं वो है क्या, तो तब तक हमें उसकी पूरी पिक्चर पता नहीं चलेगी, है ना। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो हर चीज को कुछ अच्छा लेने के लिए कुछ तो हमें देना ही पड़ता है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। Exactly. और जब तक हम उसमें अंदर जाके पूरा देखेंगे नहीं, फिर तब तक हमें फुल स्टोरी जो है वो समझ नहीं आएगी और हम सोचते ही रहेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बहुत आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगी जिनके मन में थोड़े बहुत भी डाउट हैं इस बिजनेस को लेके, आप क्या उन्हें सजेशंस देना चाहेंगी? मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो उसको मिस यूज मत करो, जस्ट ट्राई करो, उसमें जाओ। लाइक इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एंड यहाँ पे तो थोड़ा लाइक और लाइक डिफरेंस देन अदर ऑनलाइन बिजनेस, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जस्ट आप जॉइंट हो एंड दैट्स इट, आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आपको जानने के लिए भी मिलता है। यही तो ये हमारा ट्रायल पीरियड है कि उस बिजनेस में एंटर होने से पहले सब कुछ जान लो, ये आपके जोन में है कि नहीं है। आपके जोन में नहीं है तो नहीं करो, इसमें कोई फोर्स नहीं है कि कुछ भी नहीं है। सो अभी एंड देन आपको लगा कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, तो फिर व्हाई नॉट। सो यहाँ पे ये जो मेन अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो दूसरे बिजनेस में नहीं मिलती है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि ऐसी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे जरूर जाना चाहिए और देख लेना चाहिए। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसी कुछ चीज ढूंढ रहे हो तो एक बार एक्सप्लोर करने में कुछ नहीं जाता। हम लोगों की सबकी सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग ऐसी चीज देख रहे थे कि जो वर्क फ्रॉम होम लाइक यू नो हम घर से कर सके, बच्चों को टाइम दे सके, और अगर हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने उसको एक्सप्लोर किया और हमने डिसीजन लेके हम आज यहाँ बैठे हैं। तो हम अगर उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते तो हमको कैसे पता चलता कि बिजनेस क्या है। तो बहुत सही बोला कि हमको एक्सप्लोर करना, जब आपके चाहिए तो एक्सप्लोर जरूर से करना चाहिए। एग्जैक्टली। चेतना जी जब तक आपने हम एक्सप्लोर नहीं करते हमें कुछ भी पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। तो वो जैसे पूरी पिक्चर करना ही पड़ेगा। हाँ, ट्रेलर में हमें सारी पिक्चर थोड़ा पता चल जाती है, कुछ क्लिप्स पता चलते हैं। तो कुछ भी लाइक ऐसा नहीं है कि ट्रायल तो लेने ही पड़ते हैं। सब कुछ आपको हाथ में मिलता है, राइट। कुछ के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और रिस्क भी लेना पड़ता है। सब हर बार अच्छा नहीं है, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे रिस्क भी होता ही है। तो थोड़ा इतना तो बड़ा नहीं है यहाँ पे, तो जस्ट हर बिजनेस में रिस्क तो इवन मैं बोलती हूँ कि स्टडीज में भी है। हम इतनी पढ़ाई करके बैठे हैं तो रिस्क लेके की और फिर भी जॉब
मिली, आउटपुट नहीं मिला तो वो भी तो एक रिस्क ही था। सही बात और एग्जैक्टली। ये फिर भी बिजनेस है, हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। अगर ये सोच के बैठ जाओ कि रिस्क नहीं लेना, तो फिर तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। एंड जॉब में भी ऐसा ही है, लाइक आप जब जॉब में जाओ तो लाइक क्या आप वहां पे इंटरव्यू भी नहीं देते हो, जैसे यहाँ पे 149 पे करते हो, उसी तरह जॉब में लाइक कंपेयर करो तो आप इंटरव्यू देते हो, तो इंटरव्यू में जब जाते हो तभी तो आपको सब कुछ पता चलता है कि रियल में जॉब में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे और भी उसमें यही लाइक उसमें भी ट्रायल होता है। हाँ 2-3 महीने वो देखते हैं कि आप सही काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो निकाल देते हैं। नहीं, लाइक 2-3 महीने वहां पे तो 90 डेज का भी पीरियड होता है, और जॉब भी आप जब हाँ, स्टार्ट करते हो तो वो जो 90 डेज आपके लिए होता है वो कितना हार्ड होता है, लाइक आपके 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 ऊपर कितने प्रेशर होते हैं, राइट। तो वहां पे भी रिस्क तो है, बिकॉज वो हर आपको जगह जो है। भी ट्रेनिंग मिलती है वो, तो वहां पे तो क्या है कि लाइक ओके आपको इतने दिन में ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी और सीख जाना, और उसके बाद आपसे अकेले ही संभालना है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो लाइक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहो तब ट्रेनिंग कर सकते हो, आपके अंडर आपके टाइम में कर सकते हो, राइट। एंड जब आपका ट्रेनिंग भी लाइक ट्रेनिंग पीरियड भी खत्म हो गया, उसके बाद भी आप नहीं कर सकते हो, तो वो तो आपको नहीं रखेंगे ना, वो किक आउट कर देंगे, तो रिस्क तो हुआ ना। तो कहाँ हर पे जगह कहीं पे है पे भी रिस्क। सेफ तो नहीं है। और इधर तो डेफिनेटली। हमें सपोर्ट भी मिल रही है 24/7 हमारे मेंटर और कोचेस की। किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं, Please ऑल go. दैट ओके। तो चेतना जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे क्वेश्चंस को। जैसे मैंने आपकी स्टोरी पूरी सुनी ना, तो उससे मुझे एक बात याद आई। जैसे आप बोल रहे थे 149, हम ग्रोसरी लेने भी जाएं तो इससे ज्यादा ही स्पेंड करते हैं। आपके हस्बैंड ने आपको बोला कि 149 इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है। आपने पूरी मूवी को देखा, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि रिव्यू दे दिया। जैसे लोग क्या करते हैं कि पूरी पिक्चर देखते नहीं है, रिव्यू दे देते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब तक आप पूरी पिक्चर नहीं देखोगे, जो पिक्चर हम बात कर रहे हैं वो ट्रायल पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो तब तक आपको सच में समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने एक और चीज बोली थी कि सोशल मीडिया की, है ना, सोशल मीडिया पे आप इतने ज्यादा वो एक्टिव नहीं थे, प्रोफाइल का और अब जब हम आपके पोस्ट देखते हैं तो आप में कितने ज्यादा चेंजेस है। अब तो आपको पोस्ट बनाना इजी लगता होगा ना, क्योंकि ये सब हुआ है ट्रेनिंग की वजह से, कि हमें ट्रेनिंग मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है, कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। तो डरिए मत, जो भी सिस्टर्स यहाँ पर डर रही है, जो भी हमें देख रही हैं, ये सब हमारे पास भी डाउट्स थे, थोड़े थोड़े डाउट्स थे सबके पास, लेकिन हमने उनको ओवरकम किया, समझा, फिर थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर समझा, बात करी, सॉल्व किया, और आज हम आप सबके सामने हैं। हमारे पास कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली फ्रीडम है, सब कुछ है। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच चेतना जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू थैंक फॉर यू, कॉलिंग। बाय। बाय बाय।